नमस्कार दोस्तों, नाम अक्षय लिंगवाल। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग विद एके चैनल में। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये एक प्रकार का फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका है जिसके थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है। एनईएफटी को इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2005 में। एनईएफटी के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं उन्हें मैनेज करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। एनईएफटी की सेटलमेंट बैचेस में की जाती है। हाफ एन आवर का एक बैच बनता है। अगर हम बात करें पूरे 24 घंटे में एनईएफटी के 48 बैचेस बनते हैं। एनईएफटी की लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम लिमिट 1 रुपीज़ और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। जिस किसी बैंक में भी आपका अकाउंट चल रहा है, आप उस बैंक के मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू एनईएफटी कर सकते हैं या फिर आप बैंक में विज़िट करके एनईएफटी को प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आप एनईएफटी मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं तो इसमें आपको चेक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, पर अगर आप बैंक के थ्रू एनईएफटी करवाते हैं तो इस केस में आपको चेक की रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ेगी। एनईएफटी के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए बेनिफिशियरी की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी बैंक नेम एंड ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड। चलिए बात करते हैं आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था मार्च 2004 में। ये भी एक प्रकार का फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका है जिसके थ्रू आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इन्हें भी आरबीआई मैनेज करता है। जैसा आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम आरटीजीएस के लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। आरटीजीएस को भी आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या बैंक में विज़िट करके प्रोसेस करवा सकते हैं। सेम एनईएफटी की तरह आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करने के लिए भी हमें बेनिफिशियरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी बैंक नेम एंड ब्रांच नेम, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। वीडियो की लास्ट में एक छोटा सा सजेशन, अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए इन दोनों में से किसी भी मोड ऑफ पेमेंट का यूज़ करते हैं, अगर अमाउंट 2 लाख या अबव है तो इस केस में आप आरटीजीएस को प्रेफर करें, जिससे आपकी पेमेंट इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। यदि आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।